हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है सैमसंग कंपनी का जो कि सिंगल कॉफ का पैनल आता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो इस पैनल को रिपेयर करते हैं और उनको कई तरीके की दिक्कतें इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे वर्टिकल बाहर आ जाता है, वो उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं कटिंग करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, पैनल किस तरीके से काम करता है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पैनल को अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी 1 फरवरी की जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी बुकिंग करा के जो है अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो पैनल है उसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास पैनल है वो सैमसंग कंपनी का है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे LS320AN09 ये इसका नंबर है और ये सिंगल कॉफ का पैनल है दोस्तों। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इसके अंदर अगर पिक्चर देखते हैं तो किस तरीके की पिक्चर हमारे को मिलेगी। तो जैसे हम यहाँ पे पावर लगाएंगे और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर दिखाई देगी। यहाँ पे आप ये देखेंगे हायर जो लिख के आया है वो इसके अंदर यानी कि नेगेटिव पिक्चर में ये हमारे को पैनल देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर जो है यहाँ पे जो पैनल है हमारे को ये ब्लू कलर में दिखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नो सिग्नल काफ़ी जो है नेगेटिव पिक्चर में हमारा चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नेगेटिव पिक्चर में हमारा चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि पैनल के अंदर सभी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज चेक करके देखते हैं, कोई वोल्टेज में वेरिएशन इसके अंदर नहीं मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और सभी वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। बेसिकली कुछ पैनल इस तरीके के होते हैं जो हमारे पास टेक्नीशियन से आते हैं, तो टेक्नीशियन ऑलरेडी इसके अंदर काम कर लेते हैं तभी हमारे पास ये पैनल आता है। तो इसको काफ़ी बारीकी से हमारे को चेक करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी इस IC में जाती है। ये हमारी 4186 नंबर की IC है SM4186। तो ये जो IC है हमारी, इसके अंदर हमारी गामा IC, लेवल शिफ्टर IC और DC to DC IC एक ही में कंबाइंड है। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए सबसे पहले जब वोल्टेज इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर से हमारी 2 तरह की वोल्टेज आउटपुट होती है, जिसे बोलते हैं हम 3.3 वोल्ट हमारा आउटपुट होगा। 3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यानी कि इस IC के अंदर क्या एक बक कन्वर्टर होता है जो कि 3.3 वोल्ट हमारा आउटपुट करता है। दूसरी वोल्टेज हमारी जो आउटपुट होती है 1.8 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है आउटपुट हो रहा है इसके अंदर। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो दोनों वोल्टेज है ये ओके है। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, जितनी भी वोल्टेज होती है वो मेंशन रहती है PCB के ऊपर ही। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे VDD वोल्टेज देखने को मिल रहा है 14 वोल्ट। 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो VGH वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो VGH मिल रहा है यहाँ पे 31 वोल्ट के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि ये वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसकी जो वोल्टेज है वो सारी ओके है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोम IC भी यहाँ पे लगी हुई है। तो रोम IC की अगर हम पिन पे चेक करते हैं, यहाँ पे पिन नंबर 8 है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल ओके बन रही है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है वो सारी ओके है, लेकिन फिर भी हमारे को ओवर ब्राइटनेस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो इस कंडीशन में हमारे को डाटा शीट को रीड करना पड़ता है और डाटा शीट के द्वारा हमारे को ये पैनल को चेक करना पड़ता है। DC to DC IC को इसकी एक एक पिन की डिटेल हमारे को देखनी पड़ती है, क्या क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही हमारे को कंफर्म होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे जो है ये 2 पॉइंट मैंने इसके अंदर स्क्रैच कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 पॉइंट मैंने इसके अंदर स्क्रैच किए हुए हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारी जो वोल्टेज होती है VCOM वोल्टेज जो होती है, यहाँ पे हमारे को VCOM वोल्टेज जो है मिलना चाहिए, जो कि
गामा आईसी जो है वो निकालती है। और ये वीकॉम वोल्टेज जब तक हमारा नहीं आएगा, और ये जो वोल्टेज है ये हमारी कॉफ के अंदर जाती है, तो जब तक ये वोल्टेज नहीं आएगा दोस्तों तब तक हमारा पैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसके क्या है दोस्तों कि दो तरीके से रिपेयर हो सकता है कि या तो हम इसको DC टू DC आईसी को चेंज करें, या फिर हम अलग से इसको वोल्टेज देकर ट्राई करें कि क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। अगर हम अलग से वोल्टेज देते हैं और अलग से वोल्टेज देने पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारे को आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलग से वोल्टेज दे के देखता हूँ। तो अलग से वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है। ये 1235 मॉड्यूल है, CA 1235 मार्केट में मिलता है। यहाँ पे अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है CA 1235। तो इसको मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट वोल्टेज है, ये इसकी आउटपुट है। तो इनपुट में मैं इसको 12 वोल्ट दूंगा, लेकिन आउटपुट में मुझे 6-7 वोल्ट की सप्लाई अगर चाहिए तो मुझे 2 पॉइंट को क्या है शॉर्ट करना पड़ेगा, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो चलिए अभी देखते हैं, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको सोल्डर से दोनों पिनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो इस बक कन्वर्टर को भी मॉडिफाई करके काफ़ी तरीके की वोल्टेज आप आउटपुट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से कौन से मॉड्यूल को मॉडिफाई आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमने इसको नेगेटिव पे दे दिया और इस पॉइंट को हम यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी जुड़ गई है। अभी सेट को ऑन करने से पहले हम इसका वोल्टेज आउटपुट देखेंगे कितना वोल्टेज हमारा मिल रहा है, क्योंकि ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर 7 वोल्ट की जगह अगर ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे चली जाएगी तो हमारा जो पैनल है वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ तो हमारे को 6-7 वोल्ट के राउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 वोल्ट के राउंड मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बक कन्वर्टर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो अभी क्या है, अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे हमारा वीकॉम पॉइंट होता है। तो ये वीकॉम पॉइंट हमारे को कैसे पता चलेगा, ये हमारे को डाटा शीट के द्वारा पता चलेगा कि इस वीकॉम पॉइंट पे हमारे को अलग से वोल्टेज देकर देखना है। तो यहाँ पे हम इसको अलग से वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हल्का सा हम पेस्ट लगा लेंगे और पेस्ट लगाने के बाद इस पर क्या है सोल्डर हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिशिंग से काम करना है। तो इस तरीके से हमारे को काम को करना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे 2 पिनें, 2 जो हमने प्रिंट को क्लीन किया था, तो एक प्रिंट पे हम इसको जोड़ेंगे। तो मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने मॉडिफिकेशन करी है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या है कि एक वीकॉम की जगह मैंने यहाँ पे जो है वोल्टेज दिया है 7 वोल्ट की सप्लाई। तो मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम सेट को ऑन करेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है देखेंगे 7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 7 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर पैनल की कंडीशन देखेंगे तो पैनल के अंदर जो पहले नेगेटिव पिक्चर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पिक्चर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा पैनल चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।